नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीड़। एक बार फिर से आपके साथ। सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए बात करते हैं अपन राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। सभी ऑनलाइन आ जाएंगे, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबको ग्रुप में जो ये मैसेज मिलता है वो आ जाता है ना। सबको ग्रुप में जुड़े हुए, कौन कौन सामान्य ज्ञान के ग्रुप में जुड़ा हुआ है? सभी जुड़े हुए ना? चलिए, तो राजस्थान हिस्ट्री के बारे में अपन बात कर रहे थे। राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक चल रहा था बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर मैंने आपको जो कल क्लास लगी थी उसमें आधा पार्ट पढ़ा दिया था बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। उसको 2 मिनट लगेंगे और रिकॉल कर लेते हैं अपन। क्या होता है कि इनकी पहली बैठक होती है, ये प्रेरित होते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से, क्योंकि यहाँ के जो ठाकुर थे अनूप सिंह, ठाकुर का नाम था क्या? अनूप सिंह। और ये सारी चीजें मैंने आपको पूरी क्लियर करवा दी थी कि यहाँ पर पहले कौन चुड़ावत जो राजपूत थे वो यहाँ पर निवास करते थे, उनके ही वंश आगे बढ़ रहे थे। तो ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। कौन? बेंगू। यहाँ के ठाकुर थे अनूप सिंह। इनके अत्याचारों से इनके शोषण किया जा रहा था, यानी कि किसान यहाँ भी परेशान थे। इनको आइडिया आता है 1921 की बात होती है। इनको भी आइडिया आता है कि यार बिजोलिया में ऐसा चल रहा है, बिजोलिया में ऐसे हो रहा है, वहाँ के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, तो हम क्यों बैठे, हम क्यों ना करें। तो इनको एक प्रेरित, एक मोटिवेट मिल जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन को देखकर। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से मोटिवेट होकर बेंगू में भी क्या करते थे, किसान आंदोलन यहाँ के जो किसान रहते हैं वो प्रेरित हो जाते हैं और मोटिवेट होते हैं, और ये भी क्या छेड़ देते हैं, आंदोलन छेड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि एक बैठक का आयोजन करते हैं, और पहली बैठक होती है 1921 में। कब हुई थी? 1921 में इनकी पहली बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी? मैनाल में हुई थी। और अगर गांव का नाम पूछे तो बेरुकुंडा, जो मैंने गांव का नाम बताया था वो अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेरुकुंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मैनाल में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है मैनाल, झरने के लिए जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त स्थान है, महादेव जी का स्थान भी है। काफी 1100 1200 ईस्वी पूर्व स्थान है। 1200 साल पहले बने थे। वहां पे स्थापत्य कला है, काफी मंदिर टूट चुके हैं लेकिन कुछ एक हैं देखने लायक स्थान है, कभी जाओ तो देख के आना। ठीक है, तो वहां की मैनाल में एक बैठक का आयोजन हुआ। इन्होंने निर्णय किया कि यार हम भी है जो यहाँ पे शोषण नहीं करें, मतलब हमारे साथ जो हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, उसको हम सहन नहीं करेंगे, हम भी क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये निर्णय करते हैं, सारे सरपंच वगैरह मिलके, जो भी किसान रहते हैं नेतृत्व करते रहते हैं, सब बात करते रहते हैं, सभी निर्णय करते थे किनको बुलाए, किनको बुलाए, कौन कौन संभालेगा। तो इनको याद आता है कि बिजोलिया में कौन संभाल रहा है? विजय सिंह पथिक संभाल रहे हैं वहां के नेतृत्व। तो हम किसके पास चलते हैं? विजय सिंह पथिक के पास चलते हैं। तो कुछ एक नेता वहां से, कुछ एक किसान निकल के अजमेर चले जाते हैं, जो राजस्थान संघ सेवा की बैठक, यानी कि वहां पर जो मैटर चल रहा था राजस्थान अजमेर में, राजस्थान सेवा संघ का, तो वहां पर चले जाते हैं और विजय सिंह पथिक से प्रार्थना करते हैं, पत्र लिखवा के ले जाते हैं। तो वहां पर बात करते हैं उनसे कि हमारे वहाँ बेंगू में आइए, हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। जो यहाँ के ठाकुर है, जो यहाँ के महाराणा है, वो हमसे हमारे से बहुत लाग लगान, बेग बैठा कर, लाटा कोटा पद्धति, बहुत सारे कर हमारे ऊपर भू राजस्व कर लगाए हैं, यानी कि हम खूब ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो विजय सिंह पथिक बोलता है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे तो अभी ये प्रतिबंध भी लगा हुआ है, मैं नहीं आ सकता। तो ऐसा करो, राम नारायण चौधरी को ले जाओ। तो राम नारायण चौधरी वहां के नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद अनूप सिंह, मैंने लास्ट क्लास बता दी थी, ये मैंने रिकॉल करवा दिया थोड़ा सा भाग। अब लास्ट जो क्लास रही थी अपनी वो यहां तक हो गई थी कि अनूप सिंह, ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य, किसानों में कौन? राम नारायण चौधरी आप बोल सकते हो। मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, राम नारायण चौधरी, किसान ठाकुर अनूप सिंह प्लस राम नारायण चौधरी, या फिर आप राजस्थान सेवा संघ बोल सकते हो, या फिर आप विजय सिंह पथिक के प्रतिनिधित्व के रूप में इन्होंने एक समझौता किया। और समझौता में ये बात कही गई अनूप सिंह के द्वारा कि जो आपके ऊपर जो किसान जो चाहते हैं, मतलब 53 प्रकार के कर लगाए हुए थे, तो आप जो चाहते हो कि जो हमारे ऊपर जो ज्यादा बोझ लग रहा है, जिन कर का हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं जिनसे, तो वो हटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। यानी कि ठाकुर अनूप सिंह ने ऐसा वादा कर दिया और ये समझौता हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट समझौते के बाद, 1922 की बात थी ये। चलो, कब की बात थी ये? 1922 की। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझना। समझौते के तहत समझौता हुआ, मैं लिखता हूं पहले, समझौता किस किस के मध्य हुआ? अनूप सिंह वर्सेस राम नारायण, राम नारायण लिख देता हूं मैं यहां पर, राम नारायण चौधरी, या राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा
सन, क्योंकि ये कहां पर जाते हैं, अजमेर बुलाते हैं। विजय सिंह पथिक, ठाकुर अनूप सिंह जो है इनको अजमेर बुलाते हैं और वहां पर इनके मध्य समझौता होता है। तो वहां पर अजमेर में कहां बुलाते हैं, राजस्थान सेवा संघ होते हैं। तो आपके अगर ऑप्शन में ये दोनों आ जाए तो भी राइट है, अगर ये नहीं आता ये आ जाए तो भी राइट है, अगर ये भी नहीं आए और विजय सिंह पथिक आ जाए, कौन आ जाए, विजय सिंह पथिक, ये आ जाए तो ये भी राइट है। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था इस जो समझौता हुआ था उसका। लेकिन जो चीजें कंफ्यूज होने वाली मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी। बहुत सी जगह आपको कुछ अलग अलग तरह का मिल जाएगा देखने को, तो आप डरना नहीं उस चीज को देख के, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो किसान आंदोलन है ना, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंफ्यूज से भरे पड़े हैं। बहुत सारी चीजें आप देखोगे कंफ्यूज ही कंफ्यूज नजर आता है। रामनारायण चौधरी नेतृत्व करता कौन है, बहुत सी जगह विजय सिंह पथिक को बता देते हैं। तो आप ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला आपको, ये सारी जानकारी वही बता रहे हैं जो ऑर्थेटिक बुक में लिखी हुई है, उनको पढ़ के ही आपको जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जा रही। अगर कोई मिस्टेक बाय मिस्टेक अगर गलती हो जाती है तो बिल्कुल आपका उसका समाधान किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनूप सिंह, रामनारायण चौधरी या राजस्थान सेवा संघ या फिर विजय सिंह पथिक, कौन, विजय सिंह पथिक, इनके मध्य एक समझौता होता है और ये बोल देते हैं कि अधिकांश जो कर है आपके समाप्त कर देते हैं। कौन, अधिकांश कर, इन्होंने अधिकांश कर, भू राजस्व कर, लाग बाग को समाप्त करने की बात कही। किन्होंने कही, ये अनूप सिंह ने कही। अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है, ये समझौता हो गया भाई साहब। अब क्या होगा, ये समझौता हो गया। अब ये समझौता किन किन के मध्य हो, इनके मध्य हो। अब ये बात पता चलेगी किसको, महाराणा को भी पता चलेगी, जो वहां पर महाराणा बैठे हुए हैं कहां पर, उदयपुर में, उनको भी पता चलेगी। और ये बात पता चलेगी पॉलिटिकल एजेंट को, किसको, ये बात पता चलेगी यहाँ के एजीजी को भी पता चलेगी। एजीजी कौन है, हॉलैंड, कौन है, हॉलैंड। ये बात पता किसे चलेगी, विल्किंस को भी पता चलेगी, जो पॉलिटिकल एजेंट है यानी कि अधिकारी। कौन है ये, अधिकारी, मेवाड़ का अधिकारी है ये, कौन, विल्किंस को पता चलेगी। अब विल्किंस को और हॉलैंड को ये बात पता चली कि ऐसा समझौता हो गया है। कैसा समझौता, 1922 में अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो नेतृत्व करता है इनके मध्य समझौता हो गया। तो ये बात इनको पता चलेगी। तो देखो अब समझना होता क्या है, देखो क्या होता है कि किसान आंदोलन में, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि मेवाड़ में जितने भी किसान आंदोलन हुए ना, सबसे ज्यादा एक तो किसान आंदोलन कहां पे हुए, मेवाड़ रियासत में हुए। तो मेवाड़ रियासत में आप देखोगे देवगढ़ में किसान आंदोलन हुए, बेगू में किसान आंदोलन, बिजोलिया में किसान आंदोलन हुए, अलग अलग सुल्तान सालुमर में किसान आंदोलन, यानी कि अलग अलग जगह पूरा मेवाड़ है ना किसान आंदोलन से। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाया जाता है इनको, लेकिन पूरा मेवाड़ रियासत जो था वो किसान आंदोलन से भरा पड़ा था। तो एक डर बैठ जाता है किसान एजीजी हॉलैंड और विल्किंस के मध्य। इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि यहाँ के जो ठाकुर है या फिर महाराणा है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ के किसान बार बार आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों इनकी बैठक हो रही है, क्यों सभाएं हो रही है इनकी, क्यों अध्यक्षता ऐसे कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लीडर बाहर के लोग ऐसे अंदर क्यों आ रहे हैं। यानी कि पूरे राजस्थान में बाहर के लोगों की एंट्री कैसे हो रही है, रामनारायण चौधरी कैसे एंटर हो रहे हैं, जमनालाल बजाज कैसे एंटर हो रहे हैं, विजय सिंह पथिक कैसे एंटर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है यहाँ पर। और एक अनूप सिंह, किसने बोला अनूप सिंह को ऐसे समझौते करने के लिए, कि हमने तो नहीं कहा। तो हॉलैंड और विल्किंस मिलके और महाराणा के खिलाफ एक षड्यंत्र, यानी षड्यंत्र नहीं, एक समझौता बनाते हैं, वो एक बात बनती है इनके। इनको क्या लगता है कि शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लीडर है ना कमजोर है, यहाँ के ठाकुर कमजोर लग रहे हैं, अच्छा संभाल नहीं पा रहे यहाँ के किसानों को। तो ये क्या करेंगे, एक तो अनूप सिंह को है ना उदयपुर बुला लेंगे। कहां पर बुला लेंगे, उदयपुर बुला लेंगे इनको। और ये जो बात मैं बता रहा हूं ना आपको, ध्यान से सुनना, उदयपुर बहुत सी बुक में आपको डायरेक्ट मिलेगा या अधिकांश नोट्स में आपको यही मिलेगा कि उदयपुर इनको बुला लेते हैं और नजरबंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, नजरबंद करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, अभी सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था अनूप सिंह को वहां पर। और ये जो हॉलैंड है, एजीजी हॉलैंड और विल्किंस है, ये महाराणा रहते हैं, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा। क्या रहते हैं, फतेह सिंह। कौन रहते हैं, फतेह सिंह। अब इनके पुत्र रहते हैं भूपाल सिंह, क्योंकि इसी टाइम बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा था और मेवाड़ में यहां पर भी चल रहा था, बेंगू में।
तो ये दोनों मिलकर निर्णय करते हैं कि जो इनका पुत्र है भूपाल सिंह, ये प्रशासनिक पद संभाले, यानी कि राजा महाराणा तो वही रहेंगे, लेकिन आगे की जो गतिविधियां हैं, जो प्रशासनिक पद है, यानी कि निर्णय लेने के कार्य हैं, वो कौन करे? भूपाल सिंह करे। तो भूपाल सिंह एक तरह से जो अंग्रेज थे उनके काफी ज्यादा नजदीक थे, ये काफी ज्यादा उनसे टच में थे, एक स्वामी भक्त मान सकते हो आप एक तरह से। तो भूपाल सिंह ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि अब कोई भी रैली नहीं करेगा, कोई भी सभाएं नहीं करेगा, कोई भी ये नहीं करेगा, अगर जो मैंने नियम लिखे हैं, जो मैंने नियम कायदे की एक पर्चा निकाला है, अगर इन नियमों के विरुद्ध कोई भी जाता है, कोई किसान बाहर निकलता है और बाहर से किसी भी अंदर व्यक्ति की एंट्री होती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बात कौन बोलते हैं? भूपाल सिंह बोलते हैं। यानी कि भूपाल सिंह अब नेतृत्वकर्ता को, अब ये देखेंगे फतेह सिंह से क्या है कि अंग्रेजों को लग रहा था कि ये संभाल नहीं पा रहे, तो इन्होंने भूपाल सिंह ने निर्णय कराई और भूपाल सिंह ने ऑर्डर पास करवा दिया, ऐसा ऑर्डर निकालवा दिया कि मेवाड़ में ऐसे नहीं चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा, मेरे रहते हुए ये सब कोई भी जो किसान आंदोलन ऐसे आंदोलन नहीं कर सकते हो, सभाएं करोगे तो पूछ के ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, यानी कि बाहर का व्यक्ति भी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। बेंगू में, बिजोलिया में इस तरह की बातें होने लगी थी। इसीलिए तो आपको पता होगा प्रतिबंध लगा हुआ था विजय सिंह पथिक का भी, कहां पर? बिजोलिया में आने के लिए। ये सारी चीजें होने लग गई थी। तो भूपाल सिंह, ये सारी चीजें मैंने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन में नहीं बताई कि भूपाल सिंह का मैटर क्या था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ के ठाकुर ने अच्छा काम नहीं किया था। किसके खिलाफ? मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। आपको ये सारी चीज समझ में आई जो मैंने आपको भाई इतना सारा स्टोरी बताई, आपको पूरे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मैटर था कि अनूप सिंह को बर्खास्त करेंगे, अनूप सिंह को उदयपुर बुलाएंगे और इसको नजरबंद कर देंगे, ये कारण था इनका। तो ये पता चल जाता है एजीजी और किल प्रिंस को कि इन्होंने एक समझौता कर लिया। तो ये दोनों मिलकर इस समझौते को क्या कर देते हैं? समझौते को रद्द कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। यानी कि ये लोग हॉलैंड और विल्किंस और यहाँ की जो भूपाल सिंह मिलके, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, ये जो समझौता होता है अनूप सिंह और किसानों के मध्य, यानी कि रामनारायण चौधरी के मध्य, इसको रद्द कर देते हैं। अब वही स्थिति हो गई जो पहले स्थिति बनी हुई थी किसानों, कोई मतलब नहीं निकला मतलब। और अनूप सिंह को कहां बुला लिया? अनूप सिंह को बुला लिया कहां पर? अनूप सिंह को कहां पर बुला लिया? उदयपुर बुला लिया। अब पूरी पिक्चर क्या हुई, पूरा सेटअप क्या बना यहाँ पर? सेटअप ये बना कि अनूप सिंह रामनारायण चौधरी के मध्य समझौता हुआ, ये समझौता रद्द कर दिया हॉलैंड ने, विल्किंस ने और यहाँ के भूपाल सिंह ने। यानी कि भूपाल सिंह एक मेजोरिटी कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे एक मिला के महाराणा का, ताकि ये हाँ इसका एक्शन अच्छे से कर लेंगे, देखभाल कर लेंगे, इनके जो भी ऑर्डर करेंगे अब इनके कहने पर ही करेंगे। तो रद्द कर देते हैं ये सारे मिलकर। और अब क्या हो जाता है? समझौता रद्द हो गया। यानी कि बेंगो किसान आंदोलन में जो किसानों की जो हालत थी, जो शोषण, जो अत्याचार इनके साथ पहले हो रहा था, और वही हुआ। और कुल मिला के आप देखोगे, आप यकीन नहीं करोगे, भूपाल सिंह ने जब ये ऐसे ऑर्डर पास करवाए कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर जो भी जो ठाकुरों के खिलाफ जो इस तरह के अत्याचार कर रहा है, इस तरह से जो उनके बिना कहे पर रेलिया सभा कर रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी कि खूब प्रताड़ित किया। अगर किसानों ने मान लो ऐसा कर भी लिया था तो खूब मारा गया, बहुत से बच्चों को, किसानों को, यहाँ की महिलाओं को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे अत्याचार सहन किए फिर किसानों ने बाद में, ये समझौता रद्द होने के बाद। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे यहाँ के किसान। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद का मैटर देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा दूं? चलिए, अब क्या लिखेंगे, यानी कि 1922 में ही देखो अब क्या होता है कि 1922 में ही जो समझौता हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहां पर जो एग्जाम में पूछा जाता है, समझौता या समझौते को मेवाड़ सरकार एंड हॉलैंड द्वारा रद्द कर दिया गया, रद्द किया। यानी कि मेवाड़ सरकार ने, हॉलैंड ने मिलकर, विल्किंस ने मिलकर, ये जो समझौता हुआ था अनूप सिंह और
राम नारायण चौधरी के मिलकर मध्य ये समझौता क्या रद्द कर दिया और समझौते को नाम दिया, अब जल्दी से बताइए मुझे क्या नाम दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आती है यहाँ पर, इस समझौते को क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया इस समझौते को, जल्दी से बताइए। बोल्शेविक की संज्ञा दी, समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दी। किसने दी ये संज्ञा? हॉलैंड ने। किसने दी? हॉलैंड ने। ये जो समझौता हुआ था कि ये समझौता तो किसकी तरह था? बोल्शेविक की तरह था। अब बोल्शेविक क्या है यहाँ पर ये समझना कि ये क्या है। देखो ये क्या है कि 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, यानी कि रसिया में, रसिया की क्रांति है। और ये जो बोल्शेविक है ना, ये एक दल है, दल बोल सकते हो या फिर एक राजनीतिक लोग या पार्टी है। और ये जो क्रांति हुई थी कहां पर? रूस में। कब से कब तक चली थी? 8 मार्च से लेके 9 नवंबर तक। 8 मार्च से लेके 9 नवंबर तक ये क्रांति चली थी। यानी कि ये जो क्रांति थी बोल्शेविक की, एक दल था, इसने एक क्रांति छेड़ी थी। किसके खिलाफ? वहां के शाही परिवार के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ, वहां के महाराणा के खिलाफ। और जो प्रकार की संज्ञा की थी, बोल्शेविक की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जैसे अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी ने एक समझौता किया था, जो बाद में मतलब किसके खिलाफ? कि हमारे खिलाफ, यानी कि यहाँ के जो शाही परिवार, जो अंग्रेजों के खिलाफ आप साजिश रच रहे हो, तो वैसी यहाँ पर देखने को मिली हॉलैंड को। तो हॉलैंड ने क्या करी, जो ये संज्ञा थी, यानी कि जो ये समझौता हुआ था, इसको संज्ञा दे दी। कौन सी संज्ञा दी? बोल्शेविक की संज्ञा दी। 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी, उसके नाम पर ये बोल्शेविक की संज्ञा दी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये सारी चीज आपको समझ में आई? सभी को समझ में आई कि नहीं आई? सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए। आप वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जल्दी से जल्दी। बस यही काम क्या करो, आप पढ़ा रहा करो, पढ़ते रहा करो और लाइक और शेयर किया करो। बस मजा आता रहेगा ऐसे ही क्लास में। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, एक समझौता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हॉलैंड ने जो समझौता है, जो अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के मध्य हुआ था, उस समझौते को नाम दिया था बोल्शेविक का समझौता। और बोल्शेविक क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक क्रांति है जो कहां पर हुई थी? रूस में हुई थी। बोल्शेविक पार्टी है, एक यहाँ के लोग है, एक दल था, उसको बोला गया था बोल्शेविक। ठीक है, जैसे बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू के लोग, बेंगू के यानी दाकर जाति के किसान, वैसे ही बोल्शेविक थे। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे? 1922 में ही 1922 में ही अनूप सिंह को तो क्या करा? अनूप सिंह को क्या करा? कहां पर भेजा? उदयपुर भेजा कि जाओ तुम तो उदयपुर, मजे करो वहां पर। यहां का काम तो हम देख लेंगे। कौन देख लेंगे? बाकी हम देख लेंगे। तुम तो अनूप सिंह तो कहां जाओ, तुम तो उदयपुर चले जाओ। तो भाई साहब को उदयपुर भेज दिया। किसको? अनूप सिंह को तो उदयपुर भेज दिया। अब यहां पर किसको भेजेंगे? अरे भाई, अगर उदयपुर से यहाँ अनूप सिंह है जो यहां से निकलेंगे, तो यहां पर भी तो कोई व्यक्ति आना चाहिए। और कोई व्यक्ति कौन आएगा? कौन भेजेगा? हॉलैंड भेजेंगे, मेवाड़ के महाराणा भेजेंगे। किसको भेजेंगे? मनोहर सिंह मेहता को। किसको भेजेंगे? 1922 में ही इन्होंने बेंगू में मनोहर सिंह मेहता को भेजा कि जाओ देखे, वहां की गतिविधियां देख के आओ, वहां के लोगों की स्थितियां देख के आओ, वहां के किसानों की, जनता की स्थिति देख के आओ, क्या चल रहा है वहां पर। तो भाई साहब ये जाते हैं, मनोहर सिंह मेहता जाते हैं कि चलो चलते हैं, इनको भेज देते हैं। अब ये कहां जाते हैं? बेंगू जाते हैं। जबकि किसान जो अपनी सभा और जो अपनी बैठक, अपने दल को जो लेकर, पूरा जो मेजोरिटी थी उनकी, उनको लेकर कहां पर बैठे हुए थे? रायता में सम्मेलन कर रहे हुए थे। यानी कि रायता में इनकी सभाएं चल रही थी। यानी कि ये आंदोलन कहां पर कर रहे थे? रायता में। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि बेंगू एक नाम मात्र का आंदोलन था, बेंगू नाम से हो गया। लेकिन अधिकतर जो इनकी गतिविधियां स्टार्ट हुई थी, गतिविधियां चलती थी, लेखा जोखा जो भी होता रहता था, राम नारायण चौधरी कहां पर बुलाते? रायता में होता था ज्यादा। लेकिन किसान कहां के थे? बेंगू के थे। तो ये भाई साहब मनोहर सिंह मेहता जो है, थर्ड क्लास आदमी था, और कहां चला गया? कहां चला गया? बेंगू चला गया। और बेंगू से पत्र लिखवाता है कि यहाँ पर तो कोई किसान नजर नहीं आ रही, कहां पर चले गए जो आंदोलन कर रहे थे, जो सभाएं कर रहे थे। तो इनको पता चलता है कि रायता में बैठे हुए वो। तो ये बोलता है कि रायता, यहाँ आओ, बेंगू आओ। तो भाई साहब किसान का भी कॉन्फिडेंस से बढ़ रहा है, वो भी एटीट्यूड में बोलेंगे कि हम तो नहीं आ रहे बेंगू वेंगू,
क्या तुम आ जाओ यहाँ पर रायता में हमसे बात करने, और तुम अधिकारी जो तुमने मेवाड़ महाराणा ने और अधिकारी ने, अंग्रेज अधिकारी ने तुम्हें भेजा है, तो हमारी गतिविधियां यहाँ लेके आओ तुम, हम नहीं आएंगे वहां पर। तो ये भाई साहब किसान तो बोल रहे कि रायता में आओ, और ये बोल रहे कि बेंगू में आओ। तो ये लड़ाई हो गई इनके तो मध्य, पत्रों में लड़ाई हो गई, इधर से आदमी को इधर भेजा, उधर से इधर भेजा, इधर से किसान जाएगा, उधर से उसका अधिकारी आएगा, इधर से किसान जाएगा, उधर से इसका अधिकारी, यानी कि कुल मिला के बात ही नहीं बनी इनके तो। और बात ही नहीं बनी, और किसानों ने बोल दिया कि कौन होता है कि वो आदमी, किसने भेजा, हमारा प्रतिनिधित्व क्या वो करेगा क्या, हमारी समस्या वो समाधान करेगा क्या, आपने उसको क्यों भेजा, और वो तो हमारी बात ही नहीं मान रहा। तो भाई साहब ये तो बेइज्जत हो जाता है इसका तो, और ये तो बेइज्जत होके निकल जाता है, और इसकी बात भी नहीं मानता, और ये सारी झूठी बात बोलेगा उधर जाके कि ऐसे ऐसे हो रहा है वहां पर, तो हमारी तो बात ही नहीं सुन रहे, आप ही जाओ, अब क्या एक्शन लेंगे। तो भाई साहब अब अलग ही स्थिति बनेगी। समझ में आया सभी को पूरी स्टोरी? मजा आ रहा है ना क्लास में? क्लास में मजा आ रहा है ना? अब ये किसान और मेहता जी लड़ गए इधर, तो ये क्या करेंगे, मनोहर सिंह मेहता चले जाएंगे वापिस, और एक समिति का गठन होगा, एक समिति का क्या होगा, गठन होगा, और रायता में जो किसान बैठे हुए हैं वो वहीं रहेंगे। ठीक है, अब आगे की स्थिति क्या बनती है उसको बताने वाला हूं मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? चलिए, अब समझना यहां पर, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो एग्जाम में पूछा जाता है जिस प्रकार से, लेकिन अपन यहां पर सारी बात कर रहे हैं इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अप्रैल 1923 की बात होती है, कब की बात होती है, अप्रैल 1923 की, एक आयोग गठित हुआ, आयोग गठित किया गया, और ये आयोग जो गठित किया था ये कौन, किसने किया था, सीजी ट्रेंच की अध्यक्षता में, सीजी ट्रेंच, पूरा नाम रहता है ट्रेंच, बार बार बोलते थे सभी की ट्रेंच आयोग कहां पर अध्यक्षता की थी, ट्रेंच ने की थी, ये क्या था, अध्यक्षता। और ये कौन थे ट्रेंच भाई साहब, बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, अंग्रेज द्वारा भेजे गए अधिकारी थे ये। इन्होंने कहा, अंग्रेज क्योंकि हॉलैंड एक निर्णय करेंगे कि यार चलो तुमने तो दमन नहीं कर पाए, मनोहर सिंह खट्टर को, सॉरी क्या नाम था उसका, मनोहर सिंह मेहता, मनोहर सिंह खट्टर क्या, और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम याद आ गया। तो मेहता जी को क्या है, ये संभल नहीं पाए थे, दमन नहीं कर पाए, तो अंग्रेज ने किसको भेजा, सीजी ट्रेंच को भेजा, जो बंदोबस्त अधिकारी था कहां पर, अंग्रेजों के साथ वहां पर बैठा हुआ था। तो इसको कहां पर भेजा, बेंगू में भेजा। तो आयोग गठित करने के लिए बेंगू में भेजा, और इस आयोग में कौन कौन थे, नाम आते हैं राय बहादुर का, राय बहादुर सिंह, एंड जो मनोहर जी थे, मनोहर सिंह, क्या नाम थे, मनोहर सिंह मेहता। ठीक है, मनोहर सिंह मेहता, ये इस आयोग में थे, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सीजी ट्रेंच, और आयोग का गठित क्या है, और इस आयोग को क्या नाम दिया, ट्रेंच आयोग, क्या नाम दिया गया, ट्रेंच आयोग गठित किया गया। अब ये कहां है, बेंगू में आ गए, पहले बेंगू में कौन आया था, मनोहर सिंह मेहता, लेकिन इसकी बात नहीं मानी, तो भाई साहब सारे मिलके अब बेंगू में चले गए। अब किसको बुलाएंगे, किसान कहां पर बैठे हुए, रायता में बैठे गए, ये इधर रायता रहा, रायता में कौन है, किसान है, कौन है, किसान। अब रायता में किसान है, वो ट्रेन भाई साहब बोलेंगे, इनको बुलवाएंगे कि कहां पर आओ, बेंगू में आओ, तो ये बेंगू आ जाएंगे, आ जाएंगे, कहां पर गए, बेंगू गए, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, किसानों ने तो पहले बोल दिया था कि हमारे जो नेतृत्व करता है हमारे साथ एक सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, पहली बात तो ये। इन्होंने जब बेंगू बुला रहे थे, रायता से ये नहीं आ रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे साथ एक सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, और जो हमारे प्रतिनिधित्व है, जो हमारे नेतृत्व करता है, जो हम नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे बड़े लोग हैं, इनको एक उचित सम्मान भी मिलना चाहिए, यानी कि हमारे साथ अत्याचार शोषण नहीं होना चाहिए, अभद्रता का जैसा व्यवहार नहीं करोगे आप, जैसे मेहता साहब करके गए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेहता साहब की बुराई कर दी ट्रेंच के सामने, यानी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब तो आओ बेंगू आओ, तो ये सारे मान जाते हैं, और कहां चले जाते हैं,
बेंगू चले जाते हैं, और बेंगू जाने के बाद इनके आयोग गठित किया जाता है जिसमें इनकी बैठक होती है, किनके, किसानों के और ट्रेंच की। और जो इनकी मांगे बताते हैं, अब किसान क्या करेंगे, किसान की कोई पैसा थोड़ा चाहिए, किसानों को पैसा नहीं चाहिए, वही मांगे इनको कि लाख बाग कम किया जाए, राजस्व भू राजस्व कम किया जाए, बेट बेकार का जो कर लिया जा रहा है वो कम, यानी कि 53 जो अपने कर थे वो बताए इन्होंने, किसानों ने बता दिए, कर बता दिए, किनको बता दिए, ट्रेंच आयोग को बता दिए, सीजी ट्रेंच को बता दिए। अब ये कर सुन रहे थे, चलो बताओ तुम्हारी समस्या। तो सीजी ट्रेंच क्या है, अधिकतर मांगों को खारिज कर देते हैं, अधिकतर मांगों को, यानी कि अधिकतर मांग खारिज हो गई, यानी कि नहीं मानी, इस आयोग में कोई मतलब नहीं हुआ। ये जो आयोग गठित किया गया था इसमें अधिकतर मांगे खारिज कर दी गई, किसके द्वारा, अध्यक्ष ट्रेंच के द्वारा। ट्रेंच ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जो आप चाह रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये जो आयोग गठित किया गया था ये एक तरह से क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में यह आता है कि जो बेंगू किसान आंदोलन में एक आयोग गठित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आपका आंसर क्या आना चाहिए, सीजी ट्रेंच। और जो मैंने राय बहादुर सिंह और मनोहर सिंह मेहता का नाम बताया, ये अभी तक आपको नाम पहली बार सुने होंगे आपने, बिल्कुल मैं आपको हाई लेवल का जो स्टडी रहती है वो करवाना चाहता हूं, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो और कहीं से भी पूछ ले आपसे आंदोलन में। तो ये नई चीजें जो जानकारी आपको मिल रही है बिल्कुल आप लेते रहिए और मजे लेते रहिए क्लास का, ठीक है। राय बहादुर सिंह मनोहर सिंह मेहता इस आयोग में भी रहते हैं, आयोग के अध्यक्ष या कौन रहते हैं, ट्रेंच रहते हैं, जबकि इनके सदस्य बनते हैं राय बहादुर सिंह मनोहर सिंह मेहता, यानी कि ये सारे मिलकर और किसान मिलकर, इनके मध्य, किसानों और इनके मध्य समझौते होते हैं, लेकिन बात नहीं बनती और ये आयोग गठित हो जाता है जो फेल हो जाता है एक तरह से, क्योंकि इनके अधिकतर मांगे क्या हो जाती है, खारिज कर देते हैं, मना कर देता है ट्रेंच भाई साहब। तो एग्जाम में क्वेश्चन, आयोग गठित किया जाएगा किसके द्वारा, ट्रेंच के द्वारा। कौन सा आयोग गठित किया था, ट्रेंच आयोग गठित किया गया था, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। जो ये ट्रेंच आयोग मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल से बता दिया है कि इसमें क्या क्वेश्चन थे, ये क्यों बिठाया गया था, किसके द्वारा बिठाया गया था, किसान कहाँ थे, किसान कहाँ से कहाँ आए, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बता दी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अब क्या होगा। चलिए, ये हो जाती है अप्रैल 1923 की बात, आयोग गठित भी हो जाता है और इसका बहिष्कार करने लग जाते हैं किसान। किसान क्या करने लग जाते हैं कि ये तो फालतू का आयोग था, बहिष्कार करते हैं हम इसका, हमारी कोई समस्या ही समाधान नहीं हो रहे और आप आयोग गठित कर रहे हो, कोई मतलब नहीं निकला हमारा, तो जाते हैं हम तो वापस राइटर में बैठने, अब नए तरकीब लेके आना और बताना फिर। अब ये सारा मैटर आयोग गठित हो गया, ट्रेंच भाई साहब किसको बताएंगे, वही हॉलैंड को बताएंगे। हॉलैंड भाई साहब किससे बात करेंगे, मेवाड़ महाराणा से बात करेंगे। तो मेवाड़ महाराणा 1923 में ही, 1923 में आपको पता है बोर्ड ऑफ, आपको पता होगा बोर्ड ऑफ, कोर्ट ऑफ वार्ड्स, सॉरी बोर्ड नहीं है, कोर्ट, कोर्ट ऑफ वार्ड्स गठित होता है। यानी कि यहां का अनूप सिंह तो था ही नहीं, और अब क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर दिया, यानी कि इसके अधिकार में आएगा। अब जो भी निर्णय लेंगे मेवाड़ के महाराणा लेंगे, और मेवाड़ का महाराणा कौन, फतेह सिंह, लेकिन कार्यभार प्रशासनिक पद कौन संभाले, भोपाल सिंह संभाले। तो अनूप सिंह को, आपको पता होगा अनूप सिंह को तो क्या कर रखा है, अनूप सिंह को क्या कर दिया, इनको तो क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। अब इनको क्या कर दिया, नजरबंद, और बहुत सी बुक्स में आता है कि उदयपुर में नजरबंद किया था, क्योंकि इनको बुलाया कहां पर था, उदयपुर में बुलाया था। तो यानी कि किसानों को पता नहीं है कि अनूप सिंह कहाँ है, क्या मैटर चल रहा है, यहाँ पर कौन है ठिकानेदार। तो ये सारी बातें खत्म हो गई थी, कोड ऑफ बोर्ड्स की स्थापना करी थी, यानी कि इसके अधिकार में आएगा। अब यहाँ का जो भी मैटर रहेगा वो कौन देखेगा, मेवाड़ महाराणा के पास रहेगा, और मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं कौन, ये किसान, और जो ट्रेंच आयोग था उसका बहिष्कार करते हैं, यानी कि कुल मिला के उसको फेल करने की बात कहते हैं। कौन कहते हैं, फेल करने की बात कहते हैं। अब ये जो कोर्ट ऑफ बोर्ड्स है ये क्या करेंगे, ये कोर्ट ऑफ बोर्ड्स क्या करेंगे भाई साहब, ये एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, किसको, व्यक्ति को नियुक्त किया,
अब ये कोड ऑफ बोर्ड्स जो है इस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे। अब ये व्यक्ति कौन है, सबसे बड़ी बात है कि ये व्यक्ति कौन है और कोड ऑफ बोर्ड्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी कि देखो अनूप सिंह, सिंपल सी बात है, अनूप सिंह क्या है, नजरबंद हो गए, वहां पर कोई नहीं संभाला। अरे भाई, कोड ऑफ बोर्ड्स एक ऐसी व्यवस्था है, मान लो किसी भी रियासत में कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है, कोई मतलब पुत्र का जन्म नहीं होता है, वहां के ठाकुर की मौत हो जाती है और उनके पास कोई पुत्र की संपत्ति वो भी नहीं रहता। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन मैंने आपको बताया था ना, कोई बेटा छोटा होता है, अल्पवयस्क होता है, नाबालिग होता है, या फिर वहां पर कोई ठिकानेदार नहीं रहता है, ठिकानेदार बाहर चला जाता है, तो ऐसी आपातकाल स्थिति में क्या करते हैं कि कोर्ट ऑफ बोर्ड की स्थापना करते हैं। कोर्ट ऑफ बोर्ड की स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अव्यवस्था आपातकाल स्थिति है। अब यहाँ पर यहाँ के जो हॉलैंड है, इन्होंने आपातकाल स्थिति, क्योंकि अनूप सिंह तो क्या है, नजरबंद हो गए, अब वो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ बोर्ड की स्थापना करेंगे। अब किसान यहाँ पर जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे कि ट्रेन चाहे ऐसे बिठाया गया था, हमारा तो समाधान नहीं हुआ, अगर ऐसा ही चला रहा फिर हम ज्यादा तेज आंदोलन करेंगे। तो ये कोर्ट ऑफ बोर्ड जो है, यानी कि जो मेवाड़ के महाराणा है, उनके द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उस व्यक्ति का नाम रहता है अमृतलाल। क्या नाम रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमृतलाल। क्वेश्चन आ सकता है ये कि कोर्ट ऑफ बोर्ड के द्वारा किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी जिसको बेंगू भेजा गया था, अमृतलाल को। अब ये क्या था, एक अधिकारी था, किसके द्वारा भेजा गया था, एक कोर्ट ऑफ बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया था, अधिकारी था ये, जिसकी एक तरह से अपन अमृतलाल को अधिकारी बोल सकते हैं और मुंसरीम बोल सकते हैं, मुंसरीम। यानी कि एक पटवार रहता है ना, पटवार, तहसीलदार, तहसीलदार मान लो, ये तहसीलदार था उस टाइम का, यू मान लो आप। और ये इतना भ्रष्ट था, इतना थर्ड क्लास आदमी था ये अमृतलाल, यानी कि इसको किसी से मतलब नहीं था। इसको ना तो किसानों से मतलब था, ना ही महाराणा से मतलब था, ना ही अंग्रेजों से मतलब था। यानी कि कुल मिलाकर इसको तो पैसे खिलाओ और मजे में रहेगा। अगर ये किसान ज्यादा पैसा इसको दे देते तो ये क्या पता वहां की मांगों को स्वीकार भी कर लेता। और ये किसने भेजा था, कोर्ट ऑफ बोर्ड ने। यानी कि ऐसे व्यक्ति को आप वहां पर भेज रहे हो, क्या समस्या समाधान करेगा, जो पहले से ही पुता हुआ है, पहले से ही रंगा हुआ है ये तो भ्रष्ट में, तो ये क्या समाधान कर सकता है, कुछ समाधान नहीं होगा। यानी कि अमृतलाल से कुछ भी नहीं हुआ। अब अमृतलाल का भी बहिष्कार करेंगे कौन, किसान। आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो मिटा दूं मैं इसको। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या होता है, सभी को पूरी स्टोरी समझ में आ रही है कि बेंगू में क्या चल रहा है। मैं जो जो बता रहा हूं आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हो, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। क्या हुआ कि कोर्ट ऑफ बोर्ड्स की स्थापना कर दी, वहां के जो मेवाड़ के महाराणा थे, भोपाल सिंह जो संभाल रहे थे प्रशासन ने, इनके द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्त कर देते हैं। क्योंकि किसान उनके पास जाते हैं कि जो आपने आयोग गठित किया था वो फेल हो गया और हम इसका बहिष्कार करते हैं। यानी कि ट्रेंच भाई साहब ने कुछ भी नहीं करा, मेहता जी ने भी कुछ नहीं करा, और जो आपके राय बहादुर उन्होंने भी कुछ नहीं करा, और हमारी मांगे अभी भी वो की वही है। हम एक ही चीज चाहते हैं कि भू राजस्व हटाओ, कर हटाओ, भू राजस्व हटाओ, लाग बाग हटाओ। हमारा नारा यही है कि ये सारी चीजें हटनी चाहिए। अब कोर्ट ऑफ बोर्ड्स के द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती है जिसका नाम है अमृतलाल। अब अमृतलाल को कहां भेज देते हैं, बेंगू भेज देते हैं। कहां पर भेजा, बेंगू भेजा। समझना है कि एक बात को, अमृतलाल को बेंगू भेजते हैं और अमृतलाल अब बेंगू में बैठे हुए हैं और एक तरह से थर्ड क्लास आदमी है, भ्रष्ट आदमी है। यानी कि कुल मिला के बुराई बुराई करता रहता है, इधर की बुराई उधर करेगा, उधर की बुराई इधर करेगा। कुल मिला एक तरह से थर्ड क्लास आदमी है, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल ऐसा मानो। अब क्या होगा कि 13 जुलाई 1923 में, कब की बात है, 13 जुलाई, डेट याद रखनी है आपको, टाइम कब का है, 1923 में। 13 जुलाई 1923 में बेंगू में एक स्थान है गोविंदपुरा। क्या नाम है, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा अभी कहां पड़ता है, प्रेजेंट टाइम पे भीलवाड़ा में। अभी क्या, पहले तो डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, रियासतें थी। तो गोविंदपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा में, और एक बेंगू में। अभी इस गोविंदपुरा में एक नवयुवक बैठक हुई हो रही थी। यानी कि नवयुवक लोगों की बैठक हो रही थी, एक महोत्सव था, मतलब नवयुवक वार्षिक महोत्सव था जिसमें युवा लोग शामिल हो रहे थे। नवयुवक वार्षिक महोत्सव ऐसा बोल सकते हो आप, वार्षिक महोत्सव का आयोजन हो रहा था।
कहां पर हो रहा था ये? गोविंदपुरा में। और एक तरफ बेंगू में क्या है? किसान थे। अब ये जो किसान है ये भी कहां पर सभा में भाग लेंगे? सभा में भाग लिया। क्या लिया? सभा में भाग लिया। होता क्या है कि यहां पर नव युवक वार्षिक महोत्सव की एक बैठक आयोजन हो रही थी। क्या हो रही थी? जिसमें सैकड़ों लोग थे। किसानों को पता चलता है, किसान भी कहां जाएंगे? इस महोत्सव में भाग लेने जाएंगे, यानी कि इस सभा में भाग लेने जाएंगे। हो सकता है वहां पर कोई समस्या हो, तो हम भी क्या करते हैं, हमारी समस्या लेके वहां चलते हैं। और ये सारी चीजें कब हो रही थी? 13 जुलाई 1923 में। अब 13 जुलाई 1923 में बेंगू में कौन बैठा हुआ था? बेंगू में था। कौन कौन थे बेंगू में? एक तो थे अमृतलाल। अमृतलाल। अब अमृतलाल को ये खबर पता चलती है। कौन सी खबर पता चलती है? कि नवयुवक वार्षिक महोत्सव की बैठक आयोजन हो रही है, वहां पर किसान जो है सभा में आयोजित करने जा रहे हैं, यानी कि वहां पर जो है किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा है। यानी कि इसने कम से कम फोन कॉल कर दिया उधर भाई साहब को। किसको? एक तो ट्रेंच भाई साहब को बता दिया, और इसके साथ राय बहादुर को भी बता दिया। और राय बहादुर के साथ कौन है? मनोहर सिंह खट, मनोहर सिंह मेहता। ये सारे मिलकर, यानी कि कितने व्यक्ति हुए? अमृतलाल हो गए, ट्रेंच हो गए, राय बहादुर हो गए, और मनोहर सिंह खट्टर। एक तरफ तो ये लोग हैं और एक तरफ ये लोग हैं। ये बीच में दीवार है। क्या है? बीच में दीवार। अब होता क्या है, बेंगू गोविंदपुरा भीलवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में जो नवयुवक वार्षिक महोत्सव की जो बैठक आयोजित होती है उसमें किसानों ने भाग लिया था। जो आंदोलन कर रहे थे, जो आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी थे, वो भाग ले रहे थे। एक सभा का आयोजन हो रहा था। अब ये बात किसको पता चलती? अमृतलाल को पता चलती। अमृतलाल किसको खबर कर देता है? ट्रेंच को, भाई साहब को खबर कर देता है। और राय बहादुर को पता चल जाती, मनोहर सिंह मेहता को पता चल जाती। अब ये कुछ नहीं देखते, और ये सारे लोग मिलकर लगभग 190 सैनिकों के साथ कितने सैनिक थे? लगभग 190 सैनिक थे इनके पास। यानी कि बेंगू के जितने भी, अमृतलाल के पास जितने भी सैनिक थे, वहां के ठिकानेदार के पास, यानी कि ठिकानेदार के जो सैनिक रहते थे, जो अधिकारी लोग थे, वो सारे मिलकर ट्रेंच बाई साहब के साथ जो भी सैनिक आए, राय बहादुर के साथ जो भी सैनिक आए, यानी कि टोटल मिला के 190 लोग के साथ मिलकर कहां पहुंच जाते हैं भाई साहब? ये कहां पहुंच जाते हैं? बेंगू में गोविंदपुरा नामक स्थान में पहुंच जाते हैं, इस भीड़ को खत्म करने के लिए। सबके हाथ में बंदूकें थी, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में बंदूक थी, यानी कि अस्त्र शस्त्र से निपुण थे इधर वाले। और इधर वालों के पास तो कुछ था क्या? नहीं थे। लगभग सैकड़ों लोग थे ये। अब ये सारे इधर के लोग कहां आ जाते हैं? गोविंदपुरा में। और लगभग सुबह के 5 बजे, कब? सुबह के 5 बजे एएम के सभा का आयोजन हो रहा था। ये बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। और भाई साहब इधर से जो गोलियां चलनी शुरू हुई थी, इधर से क्या हुई? गोलियां चलना शुरू हुई, यानी कि ना देखा, ना सुना, ना बोले, ना पूछे, बस क्या करे, गोलियां बरसाने लग गई। यानी कि एक आंदोलन था, बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें गोलियां बरसाई गई थी। बिजोलिया में नहीं बरसाई गई थी। हम इसको हिंसात्मक आंदोलन कह सकते हैं। हाँ, हिंसात्मक नहीं हुआ ये। अब सारी चीज समझ में आई मैंने क्या बोला अभी तक? सुनना, एक बार फिर से सुनना। 13 जुलाई 1923 की बात है। बेंगू में गोविंदपुरा भीलवाड़ा स्थित में नवयुवक वार्षिक महोत्सव की बैठक आयोजित होती रहती है। इस बैठक में किसान लोग भाई, जो किसान भाई लोग थे, वो भी सभा में आयोजित जो बैठक हो रही थी, जो सभा हो रही थी, इसमें भाग लेने चले जाते। ये बात पता चलती है अमृतलाल को। कोई खबरी होंगे जो पीछे से गुंडागर्दी करते रहते हैं ना, ऐसे खबर देने वाले कि वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है। तो ये अमृतलाल को पता चली। अब अमृतलाल किसको फोन करके बुलाएगा? वो ट्रेंच को बुलाएंगे भाई साहब। तो ट्रेंच, ये सारे लोग मिलकर, सभा तो चल रही है, अब हो सकता है ये पहले ही चल रही हो, तो ये सुबह के 5 बजे आ जाते हैं। और सुबह के 5 बजे आते हैं और इनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और अब सबसे बड़ी बात, रोचक वाली बात देखो। अब सबसे रोचक वाली बात तो ये है कि गोलियां बरसाई, ऐसा बताते हैं। तरुण राजस्थान में भी आता है ऐसा। तरुण राजस्थान जो अखबार छपा था, उसमें ऐसा बताया गया है कि इस तरह से गोलियां बरसाई है कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। कितनी अजीब बात है ना, देखो आप, कि गोलियां बरसाई है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ 2 ही लोगों की मृत्यु होगी। एग्जाम में कितने लोगों की मृत्यु होगी? कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। कितने लोग थे? 2 लोग, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये दोनों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब गोलियां बरसाई, देखो गोलियां भी कितनी समझदार है कि इधर उधर से गई है, लोगों को पहचान करके लग रही थी।
सिर्फ रोग रूपा जी और कृपा जी, ये दो ही लोगों को गोलियां अच्छी लगी, इसीलिए इन दोनों लोगों ने ही खाई ये गोलियां। बाकी कोई घायल भी नहीं हुआ और कोई मरा भी नहीं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल झूठे आंकड़े थे। किसके अनुसार? अधिकारियों के अनुसार, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए झूठे आंकड़े। जैसे जलियांवाला बाग में हुआ ना, 3.5 लोगों की 369 लोगों की मृत्यु बताई, जबकि बताते हैं आंकड़े की ओरिजिनल में तो 2-2.5 हजार लोगों के लमसम लोग मरे थे वहां पर, और ये बताते हैं लगभग 350-400 के बीच में। सब आंकड़े तो अधिकतर झूठे रहेंगे। तो ये आप देखो कितनी अजीब बात है। इसीलिए आपसे एक ही बात आएगी, अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं ना, तो एग्जाम के अनुसार तो 2 ही लोगों की मृत्यु हुई थी इस गोलियां बरसाई जिसमें, रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़ कौन से आंदोलन से संबंधित रखते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। किससे संबंधित रखते हैं? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। आपको ये सारी स्टोरी समझ में आई? अगर आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो मजे के साथ तालियां बजाइए और सभी जो है इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मजा लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? अब लिखोगे कैसे आप इसको, तो वो मैं लिख देता हूं आप, ताकि आप वैसे कैसे लिख लेना। देखो, 13 जुलाई 1923 को सभा में, सभा कहां हो रही थी? गोविंदपुरा में। कहां पर हो रही थी? गोविंदपुरा में। ट्रेंच के कहने पर गोलियां बरसाई। क्या बरसाई? गोलियां बरसाई। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार दो किसानों की मृत्यु हुई। कौन से किसान थे ये दो? रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। क्या नाम था? रूपा जी धाकड़, कृपा जी धाकड़। अगर आपसे ये पूछ ले कि रूपा जी कहाँ के निवासी थे, तो ये जयनगर के थे। कहाँ के? जयनगर के। और ये अमृतनगर के। अमृतनगर, अमरनगर, ऐसे कुछ आता है। तो ये रूपा जी, कृपा जी धाकड़ थे। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ की इस बेंगू आंदोलन में, किसान आंदोलन में, जो बेंगू किसान आंदोलन का था, उसमें गोविंदपुरा नामक स्थान पर इनकी दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसके द्वारा कहने पर? क्रेंच के कहने पर। जबकि तरुण राजस्थान, जो अखबार छपता था तरुण राजस्थान, अब जितनी भी जानकारी तरुण राजस्थान किसने लिखा था, तो ये सारी जानकारी आप मुझे दो। जबकि तरुण राजस्थान में क्या बताता है कि 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। 11 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। क्या हुए थे? घायल हुए थे। लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ 2 ही लोगों की, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि एग्जाम में सिर्फ 2 लोग मरेंगे। कौन कौन से? रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। ठीक है, अब आप इसको ऐसा कैसा लिख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डेट भी याद रखना, आप डेट भूलना नहीं। 13 जुलाई 1923, 23 याद रख लेना। ये 1923 याद रख लेना, 13 जुलाई आ जाएगा। जुलाई कब आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वें महीने में। यानी कि आप 7 याद रखो यहाँ पर। और 13 कैसे याद रखोगे? ये 2 है ना, 2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 3 की जगह क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। यानी कि 2 को तो 1 कर लो, 3 की जगह 3 कर लो, और जुलाई आ जाएगा। और 1923 याद हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना इस डेट को, 13 जुलाई 1923 में गोलियां चली थी। ठीक है, अब इसकी क्या होगी? अब क्या होगी मेरे दोस्तों? इसकी निंदा होगी। पूरे भारत में इस आंदोलन की जो गोलियां चलाई, जो रूपा जी, कृपा जी धाकड़ की मृत्यु हुई थी, इस आंदोलन की क्या होगी?
जो ये अंग्रेज अधिकारी थे हॉलैंड के खिलाफ, विल्किंस के खिलाफ पूरे भारत में जो है एक तरह से निंदा होने लगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अब ये बात किसको भी पता चलेगी? विजय सिंह पथिक को बात पता चलेगी। किसको पता चलेगी? विजय सिंह पथिक को भी ये बात पता चलेगी। अब विजय सिंह पथिक को, आपको पता है कि विजय सिंह पथिक तो जा नहीं सकते, प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन विजय सिंह पथिक ने एक निर्णय लिया हुआ था आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने का। राजपुताने में जितने भी अत्याचार, शोषण जो राजस्थान में हो रहे थे ठिकानेदारों द्वारा, यहाँ के राणाओं के द्वारा, तो इनको एक सौगंध ले रखी थी, इनको राय नहीं गया इनको तो, कि चाहे कुछ भी हो जाए एक बार मैं बेंगू जरूर जाऊंगा। उन्होंने कैसे कर लिया कि रूपाजी दाकर, कृपाजी दाकर की मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, ये तो झूठे आंकड़े हो रहे हैं, सब कुछ मतलब इनको बर्दाश्त ही नहीं हुआ, और ये चले जाते हैं गणेशपुरा स्थान पर, बेंगू चले जाते हैं बेंगू। बेंगू में कहा जाने के लिए? गणेशपुरा स्थान पर जाते हैं। ये कहां पर पहुंचते हैं? गणेशपुरा नामक स्थान पर। और एक किसान रहते हैं डूंगजी दाकड़, क्या नाम रहता है? डूंगजी दाकड़ के यहाँ विजय सिंह पथिक ठहरते हैं, रुकते हैं ये लोग। और ये मैं रोड बना देता हूं, डूंगजी के दाकड़ का घर, और ये गाड़ी चल रही है, विजय सिंह पथिक बैठे हैं इसमें, ठीक है। विजय सिंह पथिक यहाँ बैठे हुए और चलते रहते हैं, और डूंगजी दाकड़ का जो घर है वहां पर ये रुकते हैं। कौन? विजय सिंह पथिक। और ये बात पता चल जाती है अंग्रेजों, क्योंकि उनको तो पता था, ठिकानेदारों को पता चल जाती है, और मेवाड़ के महाराणाओं को पता चला कि विजय सिंह पथिक कहाँ पहुंच गए? बेंगू में जाने के लिए एक डूंगजी दाकड़ के घर पे ठहरे हुए हैं, गणेशपुरा नामक स्थान पर है इनका। गणेशपुरा स्थान पर भी अगर बात करें कि कुआं खेड़ा पर था इनका गांव, अगर एक याद रख लो आप, कुआं खेड़ा। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको क्या बताएंगे? विजय सिंह पथिक बेंगू गए थे और इनको पता चल गया था, फिर इनको 3.5 साल की सजा हो गई थी और इनको बर्खास्त कर दिया था। 15,000 रुपए की जो है इनको एक जुर्माना भी लगाया गया था, और ये बाद में आंदोलन खत्म हो गया था, ठीक है। इतना सा बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सुनना। विजय सिंह पथिक बेंगू में एक जो दुर्घटना हुई इसका पता चलता था और चले जाते हैं बेंगू में। गणेशपुरा नामक स्थान पर जो कुआखेड़ा नामक गांव रहता है, उसमें डूंगजी दाकड़ एक किसान रहते हैं, उसके घर में ये ठहरते हैं, और ये बात पता चल जाएगी अधिकारियों को। तो विजय सिंह पथिक को क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। जेल में डाला, सजा हुई कितने साल की? 3.5 वर्ष की। तभी तो पता होगा आपको कि 1923 की, ये बात कब की रहती है? 1923 की। तो 23 में ये नेतृत्व करते, छूटते कब है? 27 में। 23 से गिनो, 24, 25, 26, 27, यानी कि 3.5 साल की जो क्या होती है? वर्ष की सजा होती है इनको, और जुर्माना भी लगा इनके। कितने का जुर्माना लगाया? 15,000 रुपए का। और बरी कब हुए थे ये आपको पता होगा, फिर बरी कब हुए थे? 1927 में। तो मैंने आपको वहां पर भी बताया था बिजोलिया किसान आंदोलन में कि किन्हीं कारण जो है विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया गया था, इसीलिए डाला था जेल में, ठीक है। 3.5 वर्ष की सजा हुई, 15,000 रुपए का जुर्माना लगा। और इसके बाद आपको पता होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक के जेल जाने के बाद 1927 में वो आते हैं, किसानों और के कारण, यानी कि किसानों के साथ वो विजय सिंह पथिक ऐसी चीजें बताते हैं, वो मैंने आपको वहां पर बता दी है। तो माणिक्यलाल वर्मा और इनके मध्य मतभेद हो जाते हैं 1927 में ही। माणिक्यलाल वर्मा, वहां पर जोड़ो, करेक्ट करो उस चीज को, बिल्कुल जोड़ते रहो। 1927 में माणिक्यलाल वर्मा वहां के क्या करते थे? नेतृत्व करता हो जाते हैं, और 27 में ये चले जाते हैं, ठीक है। ये बात होती है विजय सिंह पथिक की। और फिर बाद में हॉलैंड के कहने पर 1923 में ही, हॉलैंड के कहने पर, क्योंकि प्रेशर आ जाता है हॉलैंड के कहने पर, क्या पूरे भारत में निंदा हो जाती है, रूपाजी दाकर, कृपाजी दाकर जो गोलियां बढ़ता है उसकी निंदा हो जाती है। तो हॉलैंड को भी क्या आता है कि विचार तो कर रहे हैं अब इस पे, ताकि ज्यादा नहीं हो जाए, ज्यादा आग बबूला नहीं हो जाए यहाँ के लोग। तो हॉलैंड के कहने पर जो 53 प्रकार के करते, उसमें से जो अधिकतर जो बड़े करते, यानी कि जैसे लाग बाग वाला, भू राजस्व वाला, और लाटा कूटा पद्धति, बेट बेगार वाला कर, यानी कि ये सब समाप्त कर दी गए, जिन पे वजन था ज्यादा किसानों पर। तो ये इस तरह से 1923 में, कब से कब तक? 1921 से लेकर 23 तक चलने वाला आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है? 1923 में, ठीक है दोस्तों। ये हुई बेंगू किसान आंदोलन की बात खत्म, ठीक है। तो आपको बेंगू किसान आंदोलन पूरा समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको इतना मैटर आप बेंगू किसान आंदोलन में बता दिया है कि लाइफ में आपको कभी किसी दूसरे वीडियो को या दूसरी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से नोट्स लिख रहे हो ना, समझ के लिख रहे हो, तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना मैटर मैंने आपको ऑथेंटिक बुक का सारा मैटर दिया हुआ है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए क्लास इतनी ही रखेंगे, अब कल की बात करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।